अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि बुशरा बीबी अभी अडयाला जेल से रवाना हुई हैं और आज 3 हफ्तों के बाद उनकी 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और उनके खाविद इमरान खान से मुलाकात हुई है। 3 हफ्तों के बाद ये मुलाकात हो रही है और इस दौरान अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी भी किए थे, जो आज मनसूख हो गए हैं बिलाखिर अदालत के रूबरू पेश होने पर। आज ही इमरान खान साहब ने जो बात अदालत में की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सिविल लाफरमानी से मुतालिक जो तहरीक का ऐलान उन्होंने कर दिया है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इससे इत्तेफाक नहीं करता तो वो कहते हैं कि मुस्ताफी हो जाए, मेरी तरफ से वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि मैं ये तारीख बदलने वाला नहीं हूं। या हम अब कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करेंगे, हम बैठेंगे नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं होगी। हमने तहरीक चलानी है और अगर कोई इससे इत्तेफाक नहीं करता है तो वो इस्तीफा दे दे। तो आज का दिन अडयाला जेल में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि बुशरा बीबी आज सारा दिन अडयाला जेल में रही और इमरान खान साहब से यकीनन नोट्स भी एक्सचेंज हुए होंगे। उन्होंने जिक्र भी किया होगा कि जो उस रोज डी चौक में हुआ, जो क्लैरिफिकेशंस वो कारकुनान को दे रही हैं, सपोर्टर्स को दे रही हैं, उन्होंने असल जो हालात हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंचाए भी होंगे और जाहिर है कि उन्होंने अपनी सफाइयां भी दी होंगी और बताया भी होगा कि उस दिन वो सच्ची थी, असल में वो खड़ी रही थी, लोग उन्हें छोड़कर भाग गए। और जाहिर है इमरान खान साहब तक जब ये बात पहुंचेगी तो उनका ये कहना बनता है कि भाई मैंने तहरीक चलानी है और अगर कोई इस कॉल के ऊपर लब्बैक नहीं कह सकता तो मुस्ताफी होके वो छोड़ के पार्टी ओहदा वो साइड पे बैठ जाए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह। दूसरी चीज ये है कि आज ही जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स का बायकॉट का मामला है, यानी जो मिलिट्री मसनूआत, फौजी मसनूआत के बायकॉट की कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है, अब बिलाखिर बाकायदा तौर पर उस पर मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया है और पहला मुकदमा सामने आ गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज करने वाला जो मुतलका थाना है उसकी जानिब से जो FIR का इंदराज हुआ है उसमें पूरा जो इंसिडेंट है वो रिपोर्ट किया गया है। बताया गया है कि फेसबुक पे कुछ पोस्ट हुई, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट हुई और उनका बराह रास्त ताल्लुक मिलिट्री के साथ या एंटी स्टेट एक्टिविटी के साथ था और रियासत मुखालिफ जो पोस्ट है वो लगाई गई और उसमें मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का कहा गया। यकीनन ये जो कैंपेन चल रही है, अभी मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अहम रहनुमा कोर कमेटी के मेंबर से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपको नहीं लगता है काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है? तो वो कहते हैं जी हम तो नहीं कर रहे, ये तो सोशल मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया पे हमारा को मरकजी लीडर ऐसा कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है। और ये कैंपेन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप जिससे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करते हुए सोशल मीडिया पे छोड़ी हुई है और सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल रही है, ये बहुत दूर तक रेजोनेट भी कर रही है। इसकी जो आवाजें हैं बहुत दूर दूर तक सुनाई भी दे रही हैं और यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ जो पारा है वो बहुत ज्यादा हाई है। और शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत अब से कुछ देर पहले एक हंगामी अमन अमान से मुतालिक इजलास भी हुआ है और शहबाज शरीफ साहब को कैबिनेट के अंदर फौजदारी मुकदमात के इंदराज का गो हेड भी दिया गया है और जाहिर है कि वफाकी हुकूमत के कांधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि अब आपने पीछा करना है, फॉलो अप करना है, बड़ा स्ट्रांगली जाना है। और लगता यह है कि अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने खुद आके मामला को अपने हाथ में लेने का, काउंटर करने का, जवाबी बयानिया बनाने का कह दिया और प्रैक्टिकली दे आर इन द फील्ड। उसका अंदाजा इस अमर से लगाइए कि आज कुछ उलमा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हुई है, खासतौर पर मदारसुल अरबिया के जो उलमाए कराम है उन्होंने बातचीत की है। अल्लामा हाफिज ताहिर अशरफी साहब उन्होंने भी गुफ्तगू की है जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक है। ये मामला पहली बार हो रहा है कि उलमा कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत ब्लैकमेल नहीं हो रही। वो कहते हैं मौलाना का क्या ताल्लुक है, असल में तो वो सियासी फिगर है, उलमा को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें हमने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जो चेयरमैन है मुफ्ती रागिब नईमी साहब उनको भी सुना, ताहिर अशरफी साहब को भी सुना, जो दीगर मुफ्तियान कराम है, उलमाए कराम है, वो भी आज आए और उन्होंने हुकूमती मौकिफ की तायीद की, पूरा डिफेंड किया। अब सवाल सादा सा ये है कि हुकूमत को अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना पड़ रही है तो फिर हुकूमत ने, फेडरल कैबिनेट ने ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर क्यों किया था? नेशनल असेंबली में इसको मंजूर क्यों किया गया? सेनेट में इसको मंजूर क्यों किया गया? और सदर मुमलिकत को क्यों भिजवाया गया? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि हुकूमत कहीं और खड़ी है और सदर मुमलिकत कहीं और खड़े हैं, यानी सदर मुमलिकत के यहाँ कोई कबूलियत नहीं मिल रही। और जाहिर है सदर के यहाँ कबूलियत ना मिलने का मतलब यह है जो रियासत का बेसिकली जो चेहरा है प्रेसिडेंट, उनको कहीं और से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, उनको सुर्ख झंडी दिखाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आपने इसके ऊपर दस्तखत नहीं करने। इसकी एक कॉनोटेशन ये भी हो सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था और 26वीं आईनी तरमीम
मंजूर कराने के लिए जो एक लॉलीपॉप दिया गया था, अब अल्टीमेटली शायद रियासत, जिसको हम उर्फ़े आम में बहुत से लोग मेरे आके कमेंट करेंगे कि आप एस्टैब्लिशमेंट को या फौज को रियासत कह रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जी फौज या एस्टैब्लिशमेंट रियासत नहीं होती, रियासत में मैं और आप भी शामिल है। रियासत बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ उर्फ़े आम में कुछ लोग समझते हैं कि वही रियासत है। फौज को रियासत कहा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट को रियासत कहा जाता है। तो शायद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं, अगर इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई तो वो एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट के अंदर से फिर ब्लैक की तलवार लटक रही होती है कि ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, तो ये फंडिंग लेते हैं। 250 से ज्यादा ऐसे अब वो स्टैट्स लेके सामने आ रहे हैं कि ऐसे मदारिस हैं कि जिनको बैरून ममालिक से फंडिंग होती है, और उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, उसके अंदर और दीगर ऐसे ममालिक, इवन यूके है, यूरोप के कुछ ममालिक है जहां से वो फंडिंग लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये फंडिंग पहुंच रही है तो एंटी स्टेट एक्टिविटी करेंगे, और अगर हम इसको लीगल बैनर के नीचे ले आएंगे और इनको छत्र छाया हुकूमती फराम कर देंगे कि रजिस्टर्ड हैं, तो फिर तो हम उसको रोक ही नहीं पाएंगे, और एफएटीएफ जैसा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो हमसे सवाल करेगी। तो फिर बात यह कि आप पहले कहां थे जब वफाकी काबीना इसको मंजूर कर रही थी? आप उस वक्त कहां थे जब नेशनल असेंबली के अंदर मंजूरी हो रही थी, सेनेट के अंदर मंजूरी हो रही थी? और फिर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आज से पहले तो हम यही सुनते रहे कि जी मदारिस रजिस्टर्ड नहीं है, बड़े गैर रजिस्टर्ड किस्म के जो मदारिस है वो चल रहे हैं। तो जब मदारिस कह रहे हैं कि हमें रजिस्टर्ड करें, हम वो शराइत पूरी करने को तैयार हैं, हमें लेके आइए रियासत के बैनर तले, तो फिर आप ले आइए, आप कह दीजिए कि ये क्वालिफाई करते हैं और ये लोग क्वालिफाई नहीं करते। जो क्वालिफाई करते हैं उनको रजिस्टर कर लें, जो क्वालिफाई नहीं करते उनकी एक्टिविटीज का ऑडिट करें, और अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनको गैर कानूनी फंडिंग आ रही है तो उसको बंद कर दें। सिंपल सी बात है। तो फिर रियासत रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप कर ले। तो खैर अभी ये जो डेडलॉक बना हुआ है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब तो इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर ताक ताक के जो हमले हैं उसके ऊपर कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, और लगता ही है कि आने वाले दिनों में जैसे ये मामला स्नोबॉल करेगा और मौलाना जो धमकी दे चुके हैं कि वो सड़कों पे आएंगे, ये होगा। लेकिन अब जो कैंपेन हुकूमत ने करना शुरू की है, ये एस्टैब्लिशमेंट ने करना शुरू की है और उलमाए कराम की सूरत करना शुरू की है, उससे लगता है कि किसी ना किसी जगह पर कुछ सैनिटी शायद प्रिवेल कर जाए, मौलाना का टेम्परेचर भी लो हो, डायलॉग हो, और अल्टीमेटली इसमें कहीं को फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करके, जैसे कहा गया कि पार्लियामान की ज्वाइंट सिटिंग के अंदर मंजूर करा लिया जाएगा, तो को बीच की राह अपनाते हुए मौलाना को भी कहीं ना कहीं कोई फेस सेविंग मिल जाए। क्योंकि अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कहा जा रहा है कि वो, क्योंकि मुफ्ती आजम है, वो जो फैसला करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे, तो शायद हो सकता है कि किसी जगह पर उससे पहले ही मामलात को मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि 8 दिसंबर की जो डेडलाइन दी गई थी और कहा गया था कि फिर हम निकलेंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, धड़न तख्ता होगा, अभी उसको रोक लिया गया है और मामला 16 दिसंबर तक चला गया है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं क्विकली आपके साथ शेयर कर दूं, जो आज सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का मामला है। 2 दरखास्तें थी, एक हुकूमत की थी और एक दूसरी साइड की थी, जस्टिस जवाद एस खाजा की। और दोनों ही दरखास्तें, आप यूँ कह लीजिए, एक दरखास्त जो हुकूमत की थी कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल का मामला है उसके जो फैसला है वो सुनाया जाए, ताकि जो मिलिट्री कोर्ट है वो फैसले दे सके, तो उसको भी मुलतवी कर दिया गया है। कल समाअत दोबारा होगी आईनी बेंच के अंदर। लेकिन वो जो दूसरी दरखास्त थी कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक इसको भी मुस्तरद किया जाए, तो हुकूमत ने अपने ही जो साबिका चीफ हैं जस्टिस जवाद एस खाजा, उनको 20,000 का जुर्माना अदालत ने आयद कर दिया है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।